让你回来，你听不到吗？前辈，我是双生武魂，第二武魂。वो युहाओ काफी समय से अपनी मिलियन वर्षीय अंगूठी को आइस सिल्कवर्म से छिपा रहा है। साथ ही 400,000 वर्षीय रिंग को आइस एम्प्रेस से भी छिपा रहा है। ऐसा लगता है कि वो युहाओं के नकल कौशल की मदद से उसने श्रेक अकादमी के सभी शिक्षकों और बुजुर्गों, यहाँ तक कि शक्तिशाली शीर्षक वाले लोगों को भी सफलतापूर्वक बेवकूफ बनाया था। हर कोई, लेकिन हर कोई नहीं। वो युहाओं की 1 लाख साल पुरानी अंगूठी और उसकी दूसरी आत्मा आइस स्कॉर्पियन महारानी 3 आर्कटिक राजाओं में से एक के बारे में सबसे पहले किसने जाना था? वास्तव में एल्डर म्यू एन पहले से ही जानते थे और उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था। वह सी गॉड पैवेलियन का प्रमुख है और वास्तव में श्रेक अकादमी में सबसे मजबूत है, जिसका शीर्षक रैंक 99 है। वह 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे। अपनी ताकत और समझ से हुओ युहाओं का पता लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी टाइटल म्यू एन ने पूरी जांच की। वह हुओ युहाओं से अपनी अंगूठी और टूर्नामेंट के बाद दूसरी भावना और श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स को पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। वो युहाओं को स्वाभाविक रूप से डर था कि मंडप के प्रमुख को सब कुछ पता था। वो युहाओं की मानसिक शक्ति और आत्माओं के बारे में बात करते हुए एल्डर म्यू एन ने सीधे पूछा, बेबी, आपके आइस स्कॉर्पियन की पहली अंगूठी का स्तर क्या है? यह 1 लाख वर्ष पुरानी स्पिरिट रिंग है, क्या मैं सही हूँ? वो युहाओ चौंक गया। उसने इसे बहुत सावधानी से सभी से छुपाया। बर्फ रेशम कीट और बर्फ महारानी उसके 2 सबसे महत्वपूर्ण रहस्य थे। इस समय वह भय से भरा हुआ था। लेकिन एल्डर म्यू एन को कैसे पता चला? यह सब हो युहाओ के ओर्ब के कारण। वो युहाओ ने पहले जिस डोमेन प्रकार के आध्यात्मिक कौशल का उपयोग किया था, उसने आइस जेड स्कॉर्पियन आध्यात्मिक अंगूठी और हड्डी की क्षमता का प्रदर्शन किया था। आमतौर पर क्षेत्र 100,000 वर्षीय कौशल हैं। वास्तव में जिससे उसकी आत्मा की अंगूठी और हड्डी की उम्र का पता चला, वह अनंत आइस ऑर्ब था। आइस एम्प्रेस से उसका हड्डी कौशल। वो युहाओ धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि बुजुर्ग मु एन बहुत ताकतवर थे। चाहे कुछ भी करें, वह विरोध नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि एल्डर म्यू का उनके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था। भले ही उन्होंने उन्हें बेनकाब कर दिया था, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है। बुजुर्ग म्यू एन ने 200 से अधिक वर्षों तक पूरे महाद्वीप की यात्रा की। उन्होंने अनगिनत स्वामी और मार्शल आत्माओं को देखा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने हुओ युहाओ जैसा कुछ देखा था, खासकर उसकी दूसरी आत्मा। म्यू एन शीर्षक यहाँ तक कि सुदूर उत्तर में भी गया और विशेष रूप से आइस जेड स्कॉर्पियन को पकड़ा। यह हुओ युहाओ से अलग निकला। उसकी पूंछ का रंग अलग था। शीर्षक म्यू एन ने निष्कर्ष निकाला कि हुओ युहाओ की दूसरी मार्शल स्पिरिट आइस जेड स्कॉर्पियन महारानी सुदूर उत्तर के 3 सम्राटों में से दूसरी और 10 महान जंगली जानवरों में से एक है। वो युहाओं के दिल में एक गहरा डर पैदा हो गया। एल्डर म्यू वास्तव में अपनी लड़ाई की भावना का परीक्षण करने के लिए सुदूर उत्तर में गए और यहाँ तक कि आइस जेड बिच्छुओं पर शोध भी किया। एल्डर म्यू वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन बुजुर्ग म्यू एन को एक बात समझ नहीं आई, वो युहाओं को यह अंगूठी और आत्मा कैसे मिली? इतनी शक्तिशाली ताकत का सामना करने में उसकी मदद किसने की? श्रेक अकादमी में 5 से भी कम लोग इतनी उच्च स्तरीय स्पिरिट रिंग के साथ विलय का सामना कर सकते हैं, और उन सभी को पहले से ही शीर्षक दिया गया है। सौभाग्य से एल्डर म्यू एन को बर्फ रेशम कीट के साथ साथ इलेक्ट्रोलक्स के बारे में भी पता नहीं चला, अन्यथा बातचीत का अंत बिल्कुल अलग हो सकता था। अंत में उसने हुओ युहाओ पर दबाव नहीं डाला और उसे सभी रहस्य उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया। एल्डर म्यू एन के अलावा वो युहाओ को दूसरी आत्मा और लाल अंगूठी के बारे में यान शाओजे और जियान लिंगर को भी पता था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह सूर्य और चंद्रमा के साम्राज्य का जासूस था, लेकिन उनके सही दिमाग में कौन ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को जासूस के रूप में अल्टीमेट फाइटिंग स्पिरिट और 1 लाख साल की अंगूठी के साथ भेजेगा? साथ ही एक 11 साल के बच्चे को दुश्मन के कैंप में भेजना। बुजुर्ग मु एन स्पष्ट रूप से जानते थे कि हुओ युहाओ एक आदमी था, जानवर नहीं।
और उसका वंश स्पष्ट रूप से सूर्य और चंद्रमा साम्राज्य से नहीं था। इन दो परिसरों के साथ बाकी कोई मायने नहीं रखता। एल्डर म्यू एन ने हुओ युहाओ को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया, और यह आश्चर्य की बात नहीं है। टूर्नामेंट में प्रदर्शन ने हुओ युहाओ की ताकत और क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ दिखाया। बुजुर्ग म्यू ने उसे अपना रास्ता खुद खोजने के लिए कहा। केवल विकास का अपना रास्ता खोजने से ही उसकी भविष्य की महारत हासिल करने की राह आसान हो जाएगी और वह भटकेगा नहीं। और हुओ युहाओ ने कौन सा रास्ता चुना? एक आध्यात्मिक गुरु या एक मैकेनिक? नियंत्रण या आक्रमण का स्वामी? इन सबका श्रेय हुओ युहाओ को दिया जा सकता है। हालांकि उसे जो रास्ता खोजना था उसमें उसकी सारी ताकत और क्षमताएं शामिल थीं। एल्डर म्यू एन के नेतृत्व में हुओ युहाओ के आगे के विकास और प्रगति को देखना दिलचस्प होगा। हाँ, सामान्य तौर पर उस समय से लेवल 99 टाइटल 1 ने स्वयं हुओ युहाओ का मार्गदर्शन किया और यहाँ तक कि उसे अपने दुश्मनों से भी बचाया। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आप क्या सोचते हैं, वो युहाओ को अपनी अंगूठी के बारे में बड़ों को पहले बताना चाहिए था या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।